अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे, शासन की बंदूक। यह कविता नागार्जुन की है। इस कविता में वर्तमान की भ्रष्ट शासन व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिखाई दी है और यहाँ पे कवि ने बताया है किस प्रकार से शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो रहा है और अपनी शासन की बंदूक से जनता पर शासन कर रहा है। ये अमानवीय शासन को दिखाते हुए नागार्जुन ने क्रोश और आक्रोश की भावना व्यक्त की है और जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट किया है। तो जब पश्चिम बंगाल में राजनीति के 70 दशक हो रही थी, भ्रष्टाचारी व्यवस्था उस समय की किस तरीके से भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी उसका परिचय देते हुए नागार्जुन ने बताया है कि खड़ी हो गई चापकर कंकालों की हुक, नभ में विपल विराट सी शासन की बंदूक। यहाँ पर सत्ता के दमन चक्र को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि आज जो मनुष्य है, सरकार अपनी बातों को मना रही है। देखो, बता रहे हैं कि जो ये कंकाल की हुक है, कंकाल नुमा जो जनता है, वो अपनी हुक या आवाज़ दे रही हैं। खड़ी हो गई चापकर कंकालों की हुक। जो कंकाल है यहाँ पे जनता का प्रतीक है, तो जनता क्या है, अपनी हुक दे रही है, अपनी आवाज़ दे रही है। लेकिन नभ में विपुल विराट सी शासन की लेकिन इस नभ में, इस आकाश रूपी पूरे संसार में अपनी शासन ने अपनी बंदूक ताड़ी है। अपने फैसले, अपने निर्णय को बंदूक के समान है उनके। वह इस आकाश में विराट सी विस्तृत है उनकी शासन की बंदूक। उसके सामने जनता की जो कंकाल की मुट्ठी भर जनता क्या करेगी। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। आगे बता रहे हैं कि उस हिटलरी के शासन व उसके घमंड पर पूरी जनता क्या करते हैं, अभी तक भी थू थू कर रही है। लेकिन जो ये शासन की बंदूक है, उस जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रही है, इसलिए वह क्या हो रही है, कानी हो गई है। यह शासन की बंदूक से यह जनता क्या हो गई है, ये शासन की बंदूक कानी हो गई है, वो नहीं सुन पा रही है आम जनता की आवाज़। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। तो जो ये राजनेता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, उन्होंने अब सुनना भी बंद कर दिया है। इतना तक कि जो विनोबा भावे जैसे महान हस्ती भी उनके सामने मौन हो गए हैं। कैसी है, धन्य है वह शासन की बंदूक, जो सरकार की शासन के नियम है वह सब क्या है, धन्य है। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। और आज क्या हो गया है, सत्य क्या है, स्वयं ही घायल हो गया है। ऐसी शासन धन्य है जहाँ सत्य स्वयं घायल हुआ है और चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका था। जहाँ तहाँ शासन की बंदूक चलने लगी है। जली ठूक पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। आगे बता रहे हैं कि जो पेड़ की जली ठूक पर बैठकर जो कोयल कू कू कर रही है, लेकिन शासन की बंदूक उस पर उसका क्या नहीं कर रही है, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। चाहे कोई कितनी भी अहिंसात्मकता को दबा दे, मतलब राजनीति को दबा दे, सरकार कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जनता की जो आवाज़ को नहीं दबा सकती हैं। इसलिए शासन की जो बंदूक है कभी भी बाल भी बांका नहीं कर सकती है, जनता की आवाज़ को कभी भी नहीं दबा सकती है। कोयल को पेड़ जलने से कोई मतलब नहीं है। भले कोयल के तुमने पेड़ जला दिया है, लेकिन वह अपनी कूक नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार से तुम जनता को कितना भी सताओ, कितना भी परेशान करो, लेकिन जनता अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकेगी। इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने एक जनवादी चेतना स्वर उखड़ रहा है, सत्ता के दमन चक्र व आतंक को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दोस्तों।